हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से, मूल्य निर्माण में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मूल्य के निर्माण में परिवार की, समाज की और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, मूल्य निर्माण व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास की प्रक्रिया है। मूल्य निर्माण क्या है, यह जो है व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास की प्रक्रिया है। इसमें परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की अहम भूमिका होती है। गांधी जी, अरविंद और विवेकानंद जैसे विचारकों ने भी मूल्य आधारित शिक्षा और संस्कार निर्माण पर जोर दिया है। इसने गांधी जी और अरविंद, विवेकानंद जैसे जो विचारक हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, मूल्य आधारित जो है शिक्षा और संस्कार निर्माण पर जो है जोर दिया है। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसकी मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि मूल्य निर्माण में विभिन्न संस्थानों की भूमिका। मूल्य के निर्माण में विभिन्न संस्थानों की क्या भूमिका है। सबसे पहला इसका जो है, पहला परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका और शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। परिवार की भूमिका में क्या है, प्रथम शिक्षक, नैतिक मूल्यों और अनुशासन की नींव। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो परिवार जो है, परिवार की क्या भूमिका है। परिवार जो है प्रथम शिक्षक होते हैं, क्योंकि ये जो कि बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सहानुभूति की नींव परिवार में ही रखी जाती है। बच्चों में क्या है, क्योंकि बच्चे में जो है सबसे पहले जो है परिवार जो है क्या होता है, बच्चों का जो है प्रथम शिक्षक होता है। बच्चों में जो नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सहानुभूति की नींव परिवार में रखी जाती है। सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और धार्मिक मूल्यों का प्रसार। सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का प्रसार होता है परिवार के माध्यम से। परंपराएं, संस्कार और धार्मिक मान्यताओं का प्रसार होता है। माता पिता और बड़ों का आचरण बच्चों के मूल्यों को प्रभावित करता है। माता पिता और बड़े जो आचरण करते हैं, तो बच्चे जो है बच्चे भी जो है वैसे ही उनसे सीखते हैं। तो जो कि जो है क्या, इसका मतलब क्या है कि जो माता पिता और बड़े के जो आचरण है वो बच्चों के मूल्यों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर क्या है, समाज की भूमिका। मूल्य के निर्माण में समाज की क्या भूमिका है, उसका सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक मानदंड, मतलब सामाजिक व्यवहार और नैतिकता का निर्धारण। इसके अंतर्गत क्या होता है, समाज के द्वारा स्थापित सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन। सामाजिक सहभागिता, मतलब सामूहिक सहभागिता का मतलब होता है उत्सवों और परंपराओं में से जो है मूल्य संवर्धन। मतलब सामूहिक गतिविधियों, उत्सवों और परंपराओं से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। फिर क्या है, शैक्षिक संस्थान की क्या भूमिका है मूल्यों के निर्माण में। पहला क्या है, औपचारिक शिक्षा और चरित्र का निर्माण। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नैतिक शिक्षा और सहिष्णुता का प्रचार होता है। मतलब नैतिक और जो है लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता का प्रचार होता है। चरित्र निर्माण करने में सहायक है पाठ्यक्रम और जो है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का अनुपालन, अनुशासन और नेतृत्व का विकास होता है। जिससे जो है क्या होता है, इसके माध्यम से जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से ईमानदारी, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ईमानदारी को सीखते हैं। कर्तव्य निष्ठा और नागरिकता का विकास होता है उसमें। तो ये हमने देख लिया कि परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है मूल्यों का जो है सृजन करने में। अब हम इसका जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में क्या है कि मूल्य निर्माण में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान मिलकर नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्ति और समाज दोनों के सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, मूल्य निर्माण में जो परिवार है, समाज और शैक्षिक संस्थान मिलकर नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्ति और समाज दोनों के सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 4 एथिक्स से लिया गया है। और आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।